हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपके नाम की हम स्तुति करते महिमा करते। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम महिमा करते, आपकी स्तुति करते। अल्फा ओमेगा, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य में महान, हालेलुया। जिंदा खुदा, आपके नाम की हम इबादत करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपने हमें एक बार फिर अपने निकट, अपनी उपस्थिति में आपने हमें लेकर आया। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। महान जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे खुदावन। आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से बचाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदावन, दाऊद की संतान, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें हर एक गुनाहों से, पापों से, अपराधों से हमें आज़ाद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में परमेश्वर छुटकारे को मांगते प्रभु जी। पाप से, अपराधों से परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। परमेश्वर, इन स्थानों में आपकी उपस्थिति को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को इन स्थानों में हम मांगते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप इन स्थानों में मौजूद हो प्रभु जी। और आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, हमें अपने भेदों की बातें को परमेश्वर बता। हम पर खुदावन यीशु नासरी दया कर, अनुग्रह कर। हम सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 40 अध्याय के 13 आयत से 16 आयत तक देखते हैं, जिसमें लिखा है, हालेलुया। गदल्याह की हत्या के विषय में हम देखते हैं। तब कारेह का पुत्र योहनान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इस्माइल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है, परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति ना की। हालेलुया। हालेलुया। जब हालेलुया बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, हालेलुया, सारे यहूदियों को, हालेलुया, बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया। हालेलुया। और यहूदी में जितने लोग बचे हुए थे, हालेलुया, जितने लोग बचे हुए थे, उनमें से, हालेलुया, राजा ने उन स्थानों में जीवित
छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इस आयत में देखते हैं कि यहूदा देश का अधिकारी गदल्याह को बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही लोग यहूदा देश में रह गए थे, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया था, इस पर नबूकदनेस्सर राजा ने गदल्याह को उस देश का अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। जब सारे दलों के प्रधानों को इन बातों की सूचना मिली कि गदल्याह को यहूदा के नगर में राज्यपाल, हालेलुया, अधिकारी घोषित कर दिया है, तो वे सभी लोग गदल्याह से मिलने के लिए, हालेलुया, मिस्पा में चले आए। हालेलुया। और हम इस वचन में देखते हैं कि हालेलुया, मिस्पा में सभी लोग आते हैं। हालेलुया। और उसमें से एक, हालेलुया, नतन्याह के पुत्र इस्माइल गदल्याह के विरोध में खड़ा होता है, उनको मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इन बातों की सूचना योहानान गदल्याह को देता है कि अम्मोनियों के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इस्माइल को आपको मारने के लिए मिस्पा में भेजा है। हालेलुया। लेकिन जब हम आयत में देखते हैं, हालेलुया, यिर्मयाह की किताब 40 अध्याय के 15 आयत में, जिसमें लिखा है, फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह से मिस्पा में छिप कर कहा, मुझे जाकर नतन्याह के पुत्र इस्माइल को मार डालने दे, और कोई इसे न जानेगा, वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं वे क्यों तीतर बितर हो जाए, और बचे हुए यहूदी क्यों नष्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। जब योहानान ने गदल्याह को संदेश दिया, सूचनाओं को दिया, उनकी इन बातों पर गदल्याह ने, हालेलुया, विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जब योहानान ने गदल्याह को सूचना दिया कि इस्माइल तुझे मारने के लिए मिस्पा में आया हुआ है, इन बातों पर गदल्याह राज्यपाल अधिकारी, हालेलुया, विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि योहानान गदल्याह को बचाना चाहता था। हालेलुया। और गदल्याह, हालेलुया, योहानान की बातों पर विश्वास नहीं किया। योहानान चाहता था कि यहूदी के लोग गदल्याह से तितर बितर ना हों, यहूदी के लोग नष्ट न हो जाए। लेकिन हम एक अच्छी आयत को देखते हैं, पहला शमूएल की किताब 26 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, दाऊद ने अबसीबै से कहा, उसे नष्ट
ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब राजा दाऊद साउल के निकट रहता है और परमेश्वर साउल को दाऊद के हाथों में कर देता है, तब दाऊद के सेनापति जो दाऊद के साथ में रहते हैं, वह दाऊद को कहता है कि परमेश्वर ने आज साउल को आपके हाथों में कर दिया है, इसलिए मैं उस साउल को जाकर ऐसा मारूंगा कि उसे कोई जानने ना पाए। हालेलुया। इसके विपरीत उत्तर में दाऊद राजा कहता है, हालेलुया, कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ मत चला। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं, शायद इसी आयत को गदल्याह भी स्मरण किया होगा, क्योंकि वह राज्यपाल और अधिकारी था और यहाँ पर दाऊद राजा था, जिन्होंने अबसीबा से कहा कि हालेलुया, परमेश्वर ने तो हमें साउल को हमारे हाथों में कर दिया है, लेकिन हम परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं मारेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो उसको मारेगा और वह अपनी मृत्यु के अनुसार मरेगा। हालेलुया। इस वजह से दाऊद ने साउल के ऊपर अपने हाथ को उठाने से रोका। शायद यही एक वजह होगा कि गदल्याह भी उस वक्त इस्माइल को, हालेलुया, मारने से रुका होगा। और दूसरी बात यह है कि योहनान की बातों पर गदल्याह ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि गदल्याह हो सकता है उस वक्त, हालेलुया, जो बातें योहनान ने गदल्याह से कही उन बातों पर वह गंभीर विचार उत्पन्न नहीं किया होगा। हो सकता है उन बातों पर उन्होंने चिंतन मनन नहीं किया होगा। हालेलुया। बहुत सी वजह हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हालेलुया, जिस रीति से दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ को उठाने से रोका, हालेलुया, जिसकी वजह से दाऊद, हालेलुया, परमेश्वर की नज़र और मनुष्य के नज़र में निर्दोष बना रहा। हालेलुया। ठीक उसी रीति से गदल्याह भी, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया, वे हाथ उठाना नहीं चाहते थे। और दूसरी बात यह हो सकती थी कि गदल्याह यूहन्ना की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके बातों को वह हल्की रीति से लेने लगा होगा। हालेलुया। उन्हें उनकी बातों पर गंभीर विचार को करना था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस्माइल के जब हम पूर्वज को, वंशों को देखते हैं तो फिर वे राजवंश अधिकारी हैं। हालेलुया। शायद इस्माइल, हालेलुया,
गदल्याह जो राज्यपाल अधिकारी बन गया था, इस्माइल को यह बातें अच्छी न लगी होगी और वह अपने उस राज्यपाल अधिकारी के पदों को हालेलुया हासिल करने के लिए इस्माइल ने गदल्याह की हत्या की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इस आयत में देखते हैं और समझते हैं, हालेलुया, हालेलुया, कि गदल्याह अहीकाम का पुत्र था और हम उसके वंशों को देखते हैं तो शापान मंत्री का पोता था। हालेलुया, हालेलुया। जो हिल्किय्याह महायाजक के साथ में परमेश्वर की भवन की मरम्मत करने के कार्य में सहभागी था। यहूदा के राजा होशिय्याह के दिनों में हिल्किय्याह महायाजक के साथ शापान परमेश्वर के भवन की मरम्मत करने में सहभागी था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें इस आयत में सिखाना चाहता है, हमको इस आयत में बताना चाहता है कि हमें सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है। जिस रीति से दाऊद परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं मारा, लेकिन दाऊद चतुराई से, बुद्धि से हर एक कार्य को करता था, जिसकी वजह से दाऊद शाऊल के हाथों से बार बार बचता गया। और यहाँ पर हम गदल्याह राज्यपाल अधिकारी के विषय में देखते हैं कि इन्हें भी सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनकर कार्य को करना था, जिसकी वजह से गदल्याह भी बच जाता और इस्माइल की भी हानि नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। और हम 16 आयत में देखते, अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह की पुत्र योहनान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इस्माइल के विषय में झूठ बोलता है। हालेलुया। गदल्याह ने योहनान की बातों पर विश्वास न किया, उनकी बातें उन्हें झूठ लगी। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चुनौतियाँ आती है जो हमसे ज़्यादा करीब होते हैं, उनके विषय में यदि हमें कुछ ऐसी बातों को बताया जाता है जिसके विषय में हम विश्वास ही नहीं करते, हम उस बातों को मानते नहीं, लेकिन हमें उन बातों पर चिंतन और मनन करना चाहिए, जिससे हम सच्चाई का पता लगा सके कि हालेलुया जो बातें हमें कही जा रही है वह कितनी हद तक सही हैं। यहाँ पर गदल्याह को भी योहनान की बातों पर, उनकी शब्दों पर उन्हें सच्चाई की खोज करनी थी, ताकि योहनान इस्माइल के विषय में जो बातें कह रहा था वह झूठ है कि सच है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं नीति वचन 26 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रेम के हार्दिक वचनों से चमकते होठों के साथ बुराई से भरा हुआ मन भट्ठी से टूटे मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों के समान है। हालेलुया। प्रेम से भरा हुआ हमारा मन हो सकता है, लेकिन हमारे होठों में प्रेम का स्वभाव होगा, लेकिन हृदयों में प्रेम के स्वभाव के साथ बुराई उत्पन्न जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम के वचनों से हमारा हृदय, मन और हमारे होंठ अति अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, लेकिन हमारा हृदय और मन अत्यधिक बुराइयों से जकड़ा हुआ, भरा हुआ रहेगा। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम अपने मुंह से, शब्दों से प्रेम की मीठी मीठी बातें को करेंगे। हालेलुया। जिससे लोग हमें देखकर ना जान सके कि हमारे अंदर बुराई उत्पन्न होती है, हम बुरे स्वभाव के, बुरे विचारों के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है, हालेलुया, चाहे हमारा बैर छल के कारण छिप भी जाता है, तो भी हमारी बुराई सभा के बीच में दिखाई देगी। जिस रीति से, हालेलुया, हालेलुया, बैर की वजह से इस्माइल का, बैर की वजह से, हालेलुया, इस्माइल के पाप अपराध छिप गए, लेकिन उसकी जो बुराई थी वह लोगों को उसके कार्य करने के दौरान हर एक लोगों को दिखाई दिया। हो सकता है इस्माइल लोगों से एक अच्छी और मीठी बातें को करता था और लोग नहीं जानते थे कि उनके मन में क्या भरा हुआ है, लेकिन उसके कार्य ने, उसके स्वभाव ने उस इस्माइल के चरित्र को दिखा दिया कि वह कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, सबोपदेशक की किताब 9 अध्याय की 18 आयत में लिखा है, लड़ाई की हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। लड़ाई से उत्तम है कि बुद्धि इसके द्वारा बातें को करे शांति के साथ, किंतु एक पापी मनुष्य बहुत सी भलाई को नष्ट करता है। एक पापी, एक अपराधी मनुष्य हर एक भलाई को नष्ट कर देता है, भलाइयों को छिपा देता है। इसलिए लड़ाई के हथियारों से अच्छा है कि बुद्धि की बातें उत्तम हैं। परमेश्वर इस आयत में, इस संदेश में हमें सिखाना और बताना चाहता है कि
हालेलुया हमें हर एक बातों पर हालेलुया विश्वास को हालेलुया नहीं करना चाहिए। हर एक बातों पर हमें चिंतन और मनन को करके विश्वास करना चाहिए। हर एक बातों पर हमें सच और झूठ का तुरंत हालेलुया तुरंत हमें पता नहीं चलता, उस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें हर एक बातों पर तुरंत ही विश्वास और हर एक बातों पर तुरंत ही अविश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों बातों पर हमें विचार विमर्श करना चाहिए ताकि हम सच्चाई और झूठ को जान सके और उसके अनुसार हमें निर्णय को लेना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर हालेलुया आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए हालेलुया। परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते, सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा आपकी तारीफ करते हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर यहोवा राफा स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति करते हालेलुया। खुदावन तेरे नाम की महिमा करते महान परमेश्वर हम आपसे विनती करते हर एक लोगों के जीवन में सुख शांति आनंद की हम घोषणा करते। खुदावन आपकी अद्भुत महिमा को, सामर्थ्य को, जलाल को परमेश्वर पिता हम मांगते। परमेश्वर जितने भी लोग चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, प्रभु जिनके जीवन में खुदावन आपके नाम की महिमा को हम चाहते हैं, क्योंकि आपने हर एक की चिंताओं को, हर एक के बोझ को आपने अपने कांधों के ऊपर उठा लिया है। मेरे प्यार पूजी परमेश्वर आपको हमारी सुधि रहती है, आपने हम सब के पापों को, अपराधों को अपने कांधों के ऊपर ले लिया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते, हम हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आपके जिंदा लहू में कवर करते हर एक लोगों के जीवन में एक उत्तम आशीष को मांगते प्रभु जी। लोगों के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को मांगते मेरे खुदावन। हर एक लोगों के जीवन में आपकी भलाइयों को, करुणा को, बरकतों को, आशीष को मांगते मेरे प्यार पूजी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर यीशु के नाम में पूरी होने पाए। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर। एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें अपनी निकट, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। मेरे प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।